पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मेरा नाम है आजाद। यार। भारत ने भेज दिए हजारों ब्रह्मोस इसराइल में, देखकर 56 इस्लामिक देशों में मातम। अच्छा, ब्रह्मोस भेज दिया इसराइल। हाँ। सही जबरदस्त काम किया भाई साहब अब वॉच करते हैं हाँ। तभी आगे लगेगा आखिर भाई साहब ये क्या सीन हुआ है। तो भाई वो जल्दी से वॉच करते कौन करते स्टार्ट। साल 1999, जगह करगिल, युद्ध इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के सोल्जर्स पहाड़ी के ऊंचाई पर होते हैं, जिससे उनको एडवांटेज मिल रहा होता है। वो हमारे बहादुर सैनिकों के सर पे गोली मार रहे होते हैं, लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरी देखिए, एक के बाद एक शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान को करगिल से खदेड़ देते हैं। नतीजा भारत की विजय होती है, लेकिन क्या आपको पता है इस विजय के पीछे हमारे दोस्त इजराइल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दरअसल पाकिस्तानी फौज काफी ऊंचाई पर थे, जिससे उनके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि करगिल की चोटी पर कितने पाकिस्तानी और कहां पर डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका से उसके सैटेलाइट की मदद मांगी, ताकि उसके सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तानी फौज का सही लोकेशन जाना जा सके, लेकिन अमेरिका साफ मना कर देता है। ऐसे में भारत की मदद करने इजराइल सामने आता है। करगिल की लड़ाई में भारत को सबसे ज्यादा मदद किसी देश से मिली थी तो वो इजराइल था। इस बीच इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इजराइल ने उस समय सबसे उन्नत तकनीक से लैस अपने ड्रोन को भारत को सौंपा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इजराइल ने भारतीय कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया। करगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत के लिए संकट मोचक बनकर सहायता कर रहा था। इस युद्ध के दौरान भारत को अपनी कई ऐसी खामियों के बारे में पता चला जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले ना तो बम थे और ना ही उसके पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाया। इन बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया, जिन्होंने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद किया। लेकिन आज जब इजराइल युद्ध में घिर चुका है, तो क्या भारत अपना सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर भारत ब्रह्मोस को देता है तो कई मुस्लिम देश नाराज हो सकते हैं। भारत से नाराज होने वाला जो सबसे पहला देश होगा वो होगा ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस युद्ध में ईरान फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के और भी कई मुस्लिम देश भारत से नाराज हो जाएंगे अगर भारत ने प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इजराइल का साथ दिया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि रूस ऐसा नहीं चाहेगा। हम सबको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल कई बार यूक्रेन का समर्थन कर चुका है। ऐसे में रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इजराइल के पास हो। लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि अभी इजराइल को समर्थन की जरूरत है। 22 मुस्लिम देश एक तरफ और अमेरिका एक तरफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब यह कहना मुश्किल नहीं है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ यह युद्ध वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक में काफी बड़े बदलाव लेकर आएगा और इसका प्रभाव यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है दोस्तों। ये बात है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल और गाजा पट्टी में अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के पलटवार में गाजा के 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के अंदर भी 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही दर्जनों सैनिक शहीद हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इजराइल के अंदर हुए इस नुकसान के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरी ताकत के साथ गाजा पट्टी में बमबारी शुरू कर दी है। हमास के इंटेलिजेंस चीफ के साथ साथ मिलिट्री चीफ के घर पर भी बम गिराए गए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया गया है और कई ऊंची इमारतों पर इजराइल की वायुसेना तेजी से हमला कर रही है, ताकि हमास के मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा सके। वहीं पर इजराइल के अस्पतालों के बाहर लंबी कतार देखी जा रही है, जहां पर लोग ब्लड डोनेशन के लिए जमा हो रहे हैं। इस वक्त इजराइल को काफी समर्थन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमास की तरफ से 5000 से अधिक रॉकेट बिल्कुल अचानक से इजराइल के ऊपर दागे गए, उसके बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। यह बात भी काफी दिलचस्प है कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजराइल के ऊपर तब हमला किया जब अमेरिका,
इसराइल और मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य करने की तरफ प्रगति कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से लेकर बांग्लादेश समेत 6 से लेकर 10 मुस्लिम देश इसराइल को देश की मान्यता दे सकते हैं और अपने हालात सामान्य कर सकते हैं, जो काफी पॉजिटिव खबर थी, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के नए रास्ते खुल जाते हैं। खास करके भारत से लेकर यूरोप तक बनाए जाने वाले आर्थिक गलियारे को देखते हुए यह खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। लेकिन हमास की इस करतूत ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त मुस्लिम देश और अमेरिका पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और अधिकतर दुनिया इजराइल के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हालात को काबू करने के लिए दुनिया भर से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पीस कीपिंग फोर्स जो हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की मदद करने के लिए वहां तैनात करना चाहिए? और क्या इसमें भारत को भी अपनी आर्मी भेजनी चाहिए? और अगर इस युद्ध में इजराइल भारत की मदद मांगता है किसी वेपन की, किसी टेक्नोलॉजी की, तो क्या भारत को इस समय मदद करनी चाहिए? अपनी राय को दरवाजे उन्होंने खोल दिए, मोदी जी ने मेरे दरवाजे मुल्क के खोले, इंडिया भारत के कोई चीज चाहिए वो लो भाई। जहरी बात है, भारत ने तो खोलने, कारगिल में हमें भगाने वाले में भाई साहब जो इसराइल ने उनकी मदद की, आज हमें पता लगा कि भाई हमारी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन भारत को बताने वाला इसराइल था और हमारे ठिकाने बर्बाद करने वाले इसराइल के मिसाइल थे, वो ड्रोन था, जो भाई भारत ने यूज किए थे, लेजर गाइडेड बम, जो भाई सब लेजर के थ्रू फायर होता है। अब कैसा हो सकता है कि इसराइल पे मुश्किल टाइम पे इंडिया साथ न दे? ऐसा हो सकता है? भाई मोदी जी ने स्पेशल बात की नेतन्याहू से, उनको बोला जिस चीज की जरूरत है भाई, ब्रह्मोस की जरूरत है, वो बताओ, ब्रह्मोस मिलेगा बिल्कुल। लेकिन रशिया ये नहीं चाहेगा कि भाई साहब ब्रह्मोस जाए, लेकिन भारत भाई किसी की भी नहीं सुनता। जो भारत से दोस्ती निभाता है, भारत उसके साथ दिल से दोस्ती निभाता है। ये बात तो है, पीछे नहीं हटता। लेकिन अब वाकई में ये चीजें निकल कर आ रही है, ब्रह्मोस जाने वाला है, ब्रह्मोस जाने वाला है उनके पास। इमाज को ये चीज रास नहीं आई। वजह देखो, सारे जो इस्लामी मुल्क थे सारे एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे थे, अमेरिका सारे आपस में हाथ मिला रहे थे। उन्होंने बोला ये क्यों इकट्ठे हो, उन्होंने पूरी दुनिया से मैं कहता हूँ फलस्तीन मिटने वाला है। मुझे अभी खबर आई है कि इसराइल ने $30 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व निकाला है अपने। तो समझ जाओ, जब $30 बिलियन को उसका फॉरेक्स रिजर्व उसने अपने लिए निकाला है वॉर के लिए, तो मैं कहता हूँ कि फलस्तीन इस दुनिया से मिटने वाला है। बिल्कुल, ये बात तो है। उधर अब कुछ भी नहीं होने वाला, ये बता दूं। लेकिन जब इंडिया ने अपने दरवाजे खोल दिए भाई साहब, भारत कहता सबसे बड़ा जो इमदाद है ना, सबसे बड़ी हेल्प वो इंडिया करेगा। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि अब भाई साहब इसराइल भी मजे में हो गया कि भारत हमारे साथ खड़ा बिल्कुल। और भाई अब जिसके साथ बहादुर खड़ा हो उसके साथ मेरी आंख उठा के कोई देख सकता है ना भाई साहब, ये मेरी बात याद रखना। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। उधर भाईजान का हाल देख ले, वही ना। और उधर याद करो ना, जो हमें कारगिल में भगाया, हमारे भाई साहब भाग के गए थे कि अमेरिका से मदद मांगने की, हमें बचाओ, हमें ठोक रहे हैं वहां पर। बिल्कुल सही बोला, हालांकि हम ऊपर बैठे हुए थे, उसके बावजूद हमारी चोटियों पे नजर भी नहीं आ रहा था। हमें यहाँ पर बताते कि भाई हम लोग वहां से चल के आ रहे, पीछे से उन्होंने फायरिंग मार दी थी। ये चीज हम जीत गए। हम वही ना, तभी वैसे हम जीत गए थे, तब हमारे के भाई ऊपर से हम उतरे थे, हमें गोलियां उन्होंने मार दी, तो हम ऊपर से उतरे क्यों थे? चलो सवाल इधर आता है। लेकिन फिर भी यार, आपके क्या थॉट है, इंडिया का ये स्टेप आपको कैसा लगा इसराइल के लिए? इतनी बड़ा खत्म कर देता हूं।